नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है छोटे, अगर तुम्हें माँ से रिश्ता रखना है तो तुम्हारा हमसे रिश्ता खत्म। रात के 1 बज रहे थे। घर के बाहर पहरा देते चौकीदार के डंडे की खट खट की आवाज़ सुनकर कमला की आंख खुल गई। बिस्तर पर लेटी कमला ने कमरे की खिड़की से आसमान की ओर झाँका तो आसमान पर बादल छाए देख उसके माथे पर चिंता की सिलवटें आ गई, क्योंकि बारिश के साथ उसकी कुछ बुरी यादें जुड़ी थी। वह टकटकी लगाए आसमान को निहार ही रही थी कि सावन की पहली बारिश पूरे जोर शोर से बरसने लगी। ठंडी हवाओं के जोरदार थपेड़े मौसम को सुहावना बना रहे थे। उम्र का 47वां पड़ाव पार कर चुकी कमला की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वह बिस्तर पर लेटी अपने जीवन की हर बारिश के एहसास को महसूस करने लगी। जिंदगी की कतरा कतरा बरसती बारिश ने मुझे तन से तो भिगो दिया, लेकिन मेरे एहसास के आंचल को सुखा दिया है, उसने अपने से बड़बड़ाते हुए कहा। बारिश की बौछार खिड़की से आने लगी तो उसने खिड़की बंद कर दी, लेकिन टप टप बूंदों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों से नींद ओझल हो गई थी। आज फिर इस रात ने बारिश को मेरे दर्दनाक लम्हों के साथ जोड़ दिया है, उसने अतीत स्मृतियों में झांकते हुए कहा। इस समय कमला का मन बचपन के 10वें पड़ाव में है, जहां बादल छाए देख उसका मन मयूर की तरह अपनी पांखें फैलाए नाचने लगता है। अपने भाई के साथ घर के आंगन में बारिश की बूंदों में भीगते हुए शरारत कर रही है। उसकी दादी बच्चों के शोरगुल से परेशान हो उन पर खूब चिल्लाती है। उफ, किस कदर जिद्दी बच्ची है, इतनी बारिश में भी चैन से नहीं बैठती। कमला दादी की डांट से बचने के लिए घर से बाहर गांव के कच्चे रास्तों पर दौड़ लगाने लगती है। दौड़ते हुए रास्ते में छोटे छोटे गड्ढों में बरसाती पानी भरा देख कमला ने झट से उनमें छलांग लगा दी। गड्ढों में मिट्टी से भरा पानी उसे सिर से पांव तक भिगो गया, लेकिन कमला का मन अभी भी नहीं भरा था। वह अपने भीगे पंख लिए तितली की तरह उड़ते हुए तालाब के किनारे पहुंच गई। तालाब की गीली मिट्टी में लोट-पोट होकर घर पहुंची। तब दादी ने बारिश के कीचड़ में लथपथ देखकर कमला को कम, माँ को अधिक उलाहने दिए, लेकिन माँ ने मुस्कुराते हुए नहलाया और कहा, बारिश में भीगकर खूब आनंद उठाया, लेकिन ये नहीं सोचा बीमार पड़ गई तो माँ के लिए कितनी मुसीबत हो जाएगी। कमला का बाल मन इन बातों को नहीं समझता है। माँ कमला को नहला धुलाकर उसके कीचड़ से सने कपड़ों को धोने लगी, लेकिन कमला का चंचल मन अब रसोई में रखे मिट्टी के बर्तनों में से खाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। अलमारियों में रखी मिठाई को चुपके से चुरा कर खाने के बाद एक बार फिर बारिश की बूंदों संग मस्ती करने लगती है। यह देखकर दादी एक बार फिर छड़ी दिखाकर उस पर चिल्लाई, बहुत पंख निकल आए हैं तेरे, सारा दिन इधर उधर उड़ती फिरती है। तभी माँ की चीख सुनाई दी। पैर फिसलने से वह गिर गई थी। सिर पर गहरी चोट लगने से खून पानी की तरह बह जाता रहा। घर पर कोई नहीं था जो समय पर उसे अस्पताल ले जाता। कमला पड़ोसी को मदद के लिए लेकर आई, लेकिन तब तक उसकी माँ की सांसें थम गई थी। उस दिन माँ के साथ ही कमला का बचपन समाप्त हो गया था। छोटी सी उम्र में घर की देखभाल की जिम्मेदारी उसके सर पर आ गई थी। आज भी कमला की यादों से बचपन का आखिरी दिन धूमिल नहीं हुआ था। आज भी बरसात में अपने बचपन को याद करते हुए अतीत की बरसात में भीग रही थी। अतीत की यादों में खोई कमला की मन की आंखों ने दृश्य बदल दिया था। अब वह उम्र के 18वें पड़ाव में है। दिसंबर के महीने की एक खूबसूरत भीगी शाम, जब वह अपने प्रेमी प्रताप से मिलने के लिए घर की चौखट लांघ रही है। कमला हल्की हल्की बारिश की बूंदों में छिपते छिपाते छतरी को थामे पूरी सावधानी से रास्ते से गुजर रही थी। गांव के नुक्कड़ के रास्ते पर बारिश की बूंदों से बचने के लिए घने वृक्ष के नीचे प्रताप खड़ा था। दूर से दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। प्रताप को भीगते देख कमला उसके करीब गई और छतरी प्रताप की ओर बढ़ा दी, परंतु स्वयं बारिश में भीगती रही। सर्द हवाओं से उसका चेहरा लाल पड़ रहा था। कमला के सुर्ख चेहरे को देख प्रताप उसके पास आकर प्यार से चेहरे को छूते हुए बोला, तुम मेरे कारण बारिश में भीग रही हो, इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगी। प्रताप के हाथों के स्पर्श ने दिल को छू लिया। उसने नाजुक एहसास झटक रहे थे। वह दुनिया को भूल झट उसकी बाहों में सिमट गई, लेकिन तभी प्रताप के सिर पर किसी ने आघात किया। वह खून से लथपथ नीचे गिर गया। कमला ने नजरें उठाकर देखा तो सामने उसके पिता और भाई थे। प्रताप को निढाल देखकर उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन भाई हाथ खींचते हुए उसे घर ले आया।
दादी के कानों तक बात पहुंची तो उसने जल्दी ही शादी करने की सलाह दे दी। समाज में परिवार का मान सम्मान बना रहे उसके लिए जल्दी ही नशे के आदि प्रकाश से कमला की शादी करा दी गई। शादी के कुछ ही महीनों में प्रकाश ने अपनी ज़मीन जायदाद नशे की बलि चढ़ा दी थी। अब कुछ बचे रुपए लेकर प्रकाश कमला को लेकर शहर में काम करने के लिए निकल पड़ा। आज फिर रिमझिम बारिश हो रही थी। उसका मन दर्द से भरा है, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। अपनों का साथ छूट गया है। आज वह बारिश की बूंदों के संग एक नए पथ पर अग्रसर थी। अब वह शहर आ गई है। यहाँ उसके पास परेशानियों से भरा जीवन है। उसकी दुख की धूप इतनी तेज है, इसमें वह रोज झुलस रही है। मेहनत मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर हो रही थी। प्रकाश को नशा नहीं मिलता तो वह दर्द से तड़पने लगता। वह नशे को छोड़ नहीं पा रहा था। वक्त के साथ वह 3 बेटों की मां बन गई थी, लेकिन उनकी परवरिश कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। परिवार की ज़रूरतें बढ़ रही थी, लेकिन कमाई का कोई जरिया नहीं था। बच्चों को भूखा और पति को नशे के लिए तड़पता देख उसने तन को बेच डाला। अपने तन का सौदा करते समय भी तो खूब बादल गरजे थे, आसमान पर बिजली कड़क रही थी। तेज हवाओं के झोंकों के साथ उस दिन बिन मौसम बरसात हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भाग्य पर प्रकृति बिलाप करते हुए आंसू बहा रही हो। कमला की पाकीज़गी और इज्जत उसकी मजबूरी के कीचड़ में लथपथ हो गई थी। अब रोज उसके तन और मन पर मजबूरी के झुलसन के निशान छूटते जा रहे थे। एक दिन प्रकाश को कमला का सच मालूम हुआ। वह उस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाया और गले में फंदा बांध पंखे पर कायरों की तरह झूल गया। एक और दर्द के निशान कमला के मन पर छोड़ गया। पति के मरने के बाद समाज के ताने उसके मन को दुख और घृणा से भर देते थे। हीन भावना से ग्रसित लोगों को उसके अस्तित्व नजर नहीं आया। अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत की आग में तपती रही। जितना वह ईमानदारी से आगे बढ़ने की कोशिश करती, लेकिन दिखावटी आवरण से ढके लोग उसे पीछे धकेलते जा रहे थे। अब उसके जीवन में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष का आरंभ हो गया था। अपने को, बच्चों के लिए, अपनी अस्मिता को बचाने और अपने को जीवित रखने के लिए अपने गांव वापिस आ गई। भाई पिता के दुलार से दूर, बच्चों को एक दूसरे के भरोसे छोड़ कपड़े छपाई की फैक्ट्री में काम करने लगी। वहीं एक बार फिर प्रताप से मुलाकात हुई। उसके दर्द को अपना समझ प्रताप उसका हाथ थामना चाहता था, उसे अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता था। लेकिन इस बार उसने अपने बच्चों की खातिर प्रताप को ठुकरा दिया। वह अकेले अपने बच्चों के साथ जीती रही, लेकिन कभी कभी प्रताप से मिलकर अपना दुख साझा कर लिया करती थी। उसका आत्मबल, दृढ़ता इतने पर्याप्त कि वह कभी अपने रास्ते से फिर कभी नहीं भटकी। उसका जीवन का संघर्ष चलता रहा। उसके जीवन में अब जन्मदाता और जीवन साथी नहीं था। केवल अपने बेटों के साथ सब कुछ अपने अंदर समेटे उम्र गुजार दी। कमला के 3 बेटे अब जवान हो गए हैं। दोनों बड़े बेटों की शादी हो गई है। शहर में अपने अपने परिवार के साथ सब सुखी हैं। छोटा बेटा किशन माँ के साथ ही रहता है। कमला उम्र दराज हो गई है, लेकिन उसके मन में उम्र नहीं बढ़ी है। आज भी आधे अधूरे सपने को बारिशों के बूंदों में ढूंढती है। कमला ऑफिस से बाहर आई तो देखा दिन निकल आया था और बरसात भी रुक गई थी। वह उठकर अपनी दिनचर्या में लग गई। बेटे किशन ने माँ का चेहरा देखकर कहा, लगता है माँ आप रात भर जागती रही हो। कमला ने भावुक होते हुए कहा, अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ती, वह हमेशा मेरे साथ साथ चलती रहती है। मन के एक कोने में गीली लकड़ी की तरह सुलगता रहता है। ऐसे में मुझे नींद नहीं आती है। तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। किशन ने दरवाज़ा खोला। सामने उसके दोनों बड़े भाई खड़े थे। अचानक भाइयों को आते देख उसकी खुशी का ठिकाना न रह गया। घर में बेटों के प्रवेश करते ही कमला ने अपने बेटों से उत्सुकता से कहा, आज महीनों बाद अपनी माँ की याद आ ही गई। बेटों ने माँ की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि किशन को डांटते हुए बोले, तू तो कहता था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन माँ तो तंदुरुस्त सामने खड़ी हैं। माँ आप दोनों को रात दिन बहुत याद करती हैं। अब तो माँ बीमार भी रहने लगी हैं, इसलिए आपको कहा कि एक बार आकर मिल जाओ तो माँ को तसल्ली हो जाए, किशन ने कहा। बड़ा भाई भौहें चढ़ाकर किशन से बोला, हमें तेरी सब चालाकी समझ आती है। तू माँ के नाम से हमें भावुक करके हमसे पैसा ऐंठना चाहता है। न भाई, मेरे मन में ऐसा ख्याल बिल्कुल नहीं है। वह तो माँ हमेशा आप लोगों को याद करते हुए कहती हैं कि मरने से पहले एक नज़र दोनों बेटों को भी देख लूँ, इसलिए आपको फ़ोन किया था, किशन ने समझाते हुए बड़े भाई से कहा।
किशन, तुम्हारी असलियत बाहर आ गई है। तुम चाहते हो कि माँ के दवाइयों का खर्चा हम करें, फिर उसके मरने पर होने वाला खर्चा भी हमसे ही मांगेगा। तू जितना भोला बनता है उतना है नहीं, दूसरे भाई ने कहा। पर भैया, मेरे मन में तो एक बार भी ऐसे ख्याल नहीं आया है। लाना भी मत, एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। जिस दिन मालूम हुआ था कि माँ के कारण पिता ने आत्महत्या की थी, बस उस दिन से हमारा माँ से नाता टूट गया था। आज हम यही बताने आए हैं कि यदि तुम्हें माँ से रिश्ता रखना है तो तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं होगा, बड़े भाई ने गुस्से से कहा। भैया, आप बेकार में गुस्सा हो रहे हैं। आपको मालूम है कि माँ ने हमारी भूख और नशे के बिना तड़पते हुए हमारे पिता के लिए इस रास्ते को चुना था। माँ ने जो किया वह उनकी मजबूरी थी, लेकिन तुम लोग अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना चाहते हो, इसलिए माँ में कमी निकाल कर उनको छोड़ रहे हो। हम एक पतिता को अपनी माँ नहीं कह सकते। भाइयों के मुख से माँ के लिए पतिता शब्द सुनते ही किशन की आंखें भीग गईं। उसने माँ की ओर देखा, वह बुझ सी निर्जीव बैठी थी। बेटों के तल्ख तेजाबी बातों से उनके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था कि रिश्तों के तार तार होने का दर्द उम्र के किस पड़ाव पर जाकर रुकेगा। बेटों के कटीले शब्दों की चुभन से उनके मन में गहरा आघात हुआ था। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी थी। आज वह जीवन में पहली बार फूट फूट कर रो रही थी। माँ की हालत देखकर किशन उन्हें ढाढ़स बंधाने लगा। जीवन भर अपने दर्द को सीने में दफन कर रखा था। आज बेटों के मुख से अपने लिए पतिता शब्द सुनकर अब और दुख सहने की क्षमता नहीं बची है, उसने रोते हुए कहा। कुछ विचार करते हुए किशन घर से बाहर निकल गया। दोनों बेटे माँ को नफरत से देखते हुए बोले, ऐसा जीवन देने से अच्छा होता कि आप हमें मरने देती। कमला बेटों के ताने सुनकर टूट चुकी थी, उसके आंसू थम नहीं रहे थे। कुछ ही देर में किशन प्रताप को लेकर कमरे में आता है। कमला की आंखों में आंसू देख प्रताप ने कहा, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारे दोनों बड़े बेटे तुम्हारी तकलीफ को समझ नहीं पाए, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मुझे तुम्हारे छोटे बेटे किशन ने बुलाया है। किशन ने भावुक होकर कहा, हाँ माँ, इनको मैंने ही बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप और प्रताप अंकल शादी के पवित्र बंधन में बच जाएं। माँ की इस उम्र में शादी? बड़े भाइयों ने आश्चर्य से कहा। माँ के लिए यह बेहतर होगा, किशन ने कहा। समाज में हमारी बेइज्जती होगी, लोग हमें धिक्कार की नज़रों से देखेंगे, भाइयों ने गुस्से से कहा। मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं अपनी माँ को खुशी देना चाहता हूँ और उनकी खुशी अब प्रताप अंकल है, इसने प्रताप की ओर देखकर कहा। प्रताप ने मुस्कुराते हुए स्वीकृति दी। मैं माँ को पंख देना चाहता हूँ ताकि वह आसमान पर उड़ान भर सके। क्या आप मेरी माँ को स्वीकार करेंगे? हाँ बेटे, मैं तो बरसों से तुम्हारी माँ की राह देख रहा हूँ। किशन ने फौरन सिंदूर की डिबिया प्रताप के आगे कर दी। यह देखकर कमला ने कहा, रिश्तों के दर्द में मैं इतना रोई हूँ कि दर्द के सैलाब से अब मेरी पाँखें भीग गई हैं। उड़ना मेरे लिए संभव नहीं है। अब मैं कोई नया रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती हूँ। प्रताप ने कहा, किस्मत ने हमारे साथ हमेशा खेल खेला है, लेकिन अब तुम मेरा मुकद्दर हो। तुम्हारे पंख मैं बनूंगा। दुनिया की खुशी की हर उड़ान हम दोनों एक साथ भरेंगे। किशन को देखते हुए कमला ने कहा, शादी की उम्र तुम्हारी है, मेरी नहीं। यदि माँ आपने शादी नहीं की तो मैं शादी कभी नहीं करूँगा। अपना सारा जीवन आपकी सेवा में लगा दूंगा। किशन की जिद के आगे कमला को झुकना पड़ा और प्रताप से शादी के लिए हाँ कर दी। बड़े बेटों को माँ का निर्णय अच्छा नहीं लगा और वह वहाँ से चले गए, लेकिन छोटे बेटे किशन ने अपनी माँ का विवाह प्रताप के संग संपन्न कराया। यह देखकर एक बार फिर आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट हुई और छम छम करके बरसात बरसने लगी। आज बादलों की गड़गड़ाहट में खुशी के नगाड़ों की आवाज़ थी। अपने बेटे किशन के कारण कमला को महसूस हुआ कि वह अपनी भीगी पाखों को भी फैला सकती है, उनसे आकाश में मुक्त उड़ान भर सकती है। असंभव अब संभव हो गया है। समाज के झूठे कायदों की बेड़ियों को तोड़ अब उसने एक नए रास्ते पर कदम रख दिया था। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।